शाम में फिर वैसे ही नजर आए। मैं अपनी बात करने लगा हूं मेरे दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं, कोई रात ऐसी नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं कि जब मेरी माँ रात की तन्हाई में शकील अहमद रजवी के लिए अपने हाथों को उठा के दुआएं ना करती हो। उधर रात की काली घटा में मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती है, बुलंदी के रास्ते हमवार होते चले जाते। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत है, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत है, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। बड़े बड़े लोग हैरत में हैं, बड़े बड़े देखने के बाद चेहरे को ना रंग फीके पड़ जाते हैं। और दुनिया में वहाबियत में तो खलबली है मेरे इलाके में, हैरत में बोले यार देखो ना छोटा सा मौलवी है, पूरे मुल्क में हंगामा किए हुआ। मैंने कहा मेरा अपना कमाल नहीं, मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। अब पॉइंट की बात बताने लगा हूं, जब अपने घर से कारोबार मालदार होने का जुमला, और मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, नबी ने फरमाया है, मालदार होने का पॉइंट आपको देने लगा हूं। जब घर से निकलो माँ की दुआ लेके निकलो, तो जब माँ घर से निकलो माँ के कदमों को बोसा। क्या है माँ के कदमों में जी? क्या है? क्या है? अभी मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो क्या है। सबको मालूम है, कभी चूमा है? नौजवानों को देखो तो अगर माँ बोल जाए तो जो है, अगर माँ कभी डांटने लगे तो बास तो नौजवान ऐसा है पक पक मत करे, बुढ़िया बैठी रहे। कैसे कैसे मरदूद हैं मेरे दोस्तों। ये डांटना, ये मारना भी सिकंदर भाई एक बात मुझे लाड की बता रहे थे मेरे दोस्तों। जब ये माँ चली जाएगी, जब ये बाप चला जाएगा, अरे दुनिया में बीबी का इंतकाल हो जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी बीबी का इंतकाल हो जाए, तीसरी बीबी मिल जाएगी, मगर मेरे दोस्तों अगर माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, कयामत आ जाएगी, माँ दूसरी मयसर नहीं होगी। मिलेगी माँ, कयामत आ जाएगी, मगर ये माँ मयसर नहीं होगी। मेरे दोस्तों ये माँ का डांटना, ये माँ का मारना, माँ का समझाना, माँ का अकड़ना, माँ के तेवरों की जिंदगी में तेरी जिंदगी गुजारना। अरे मेरे दोस्त जब ये माँ इंतकाल कर जाएगी, जब माँ चली जाएगी, मेहरबान भाई, फिर उसके बाद माँ का मारना भी याद आएगा, माँ का पीटना भी याद आएगा, माँ का थप्पड़ लगाना भी याद आएगा, बाप का डांटना भी याद आएगा। मगर नौजवान जीते जी कदर कर ले, बाद मरने के मेरे दोस्तों तो याद करेगा, काश मेरा बाप होता मुझे और तमाचे लगाता, मेरा बाप होता मुझे और मारता, मेरी माँ होती मुझे डांटती। मगर मेरे दोस्तों याद रखना, ये डांटना ये मारना भी तुम्हें फिर मयसर नहीं होगा। मिलेगा ये मारना डांटना मिलेगा, मयसर नहीं होगा। मैंने कितने नौजवानों को रोते देखा है, कितने नौजवानों को मैंने सिसकते देखा है, अपनी आंखों के सामने मैंने कहते देखा, हजरत वो माँ का मारना भी याद आता है, वो बाप का डांटना भी याद आता है, वो बाप का पीटना भी याद आता है। हजरत जी अब वो बाप का पीटना नजर नहीं आता, बाप का मारना नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों याद रखना, सब कुछ मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, शौहरत मिल जाएगी, मगर वो बाप का मारने के बाद जब कलेजे से लगाने का प्यार तुम्हें मयसर नहीं होगा। नहीं देखा माँ का बाप का प्यार। नौजवानों में तुमसे बोलने लगा हूं, कभी कभी मारने के बाद जब बाप कलेजे से लगाता कितना मजा आता यार, जल्दी बोलो बोलो कितना मजा आता। अरे यही बाप मारता तो ये प्यार से सीने से भी लगाता है यार, यही माँ मारती है तो अपने लाल को अपने सीने से भी लगाती है। और माँ जैसी तो नेमत ही नहीं। जिम्मेदार उलमा बैठे बेचारे सब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। 3 पॉइंट दे दूंगा शमी, अभी बास की बात बीच में चुड़ी, अभी घबराओ मत, वहीं पहुंचेंगे। 1 घंटा 5 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं है, तकरीर पिछली वाली तो नहीं हो रही है। इंशाअल्लाह जब तक आप बुलाएंगे मौजूद दे देना, वहीं पहुंच जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आओ प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं, मोहब्बत के लाड के जुमले। मेरे दोस्तों माँ के कदमों को चूमो, माँ के कदमों में अल्लाह ने
सब जानते हैं मोहन नसीम, सब जानते हैं मगर मानने को तैयार नहीं है। जाहिल भी जानता बिल्कुल निपट, उससे भी कहो कहाँ कदम, माँ के कदमों के लिए जन्नत, बोले हाँ जन्नत है। एक जाहिल था, जाहिल, उसने माँ के दोनों हाथ पकड़े, ऊपर कुंडा हुआ, ऊपर पेड़ में लटका दिया पकड़ के, और पेड़ में लटकाया माँ को, और माँ के कदम के नीचे घूम रहा। नहीं समझे? माँ के दोनों हाथों में रस्सी बांधी और ऊपर लटका दिया और नीचे घूम रहा। किसी ने पूछा कहाँ है बे, क्या अबे तेरी माँ लटक रही, तुझे शर्म नहीं आई? तूने माँ को लटका दिया। बोले पक पक मत करे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत में घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े। बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ को ऊपर लटका के रखा और मरदूद देखो माँ के कदमों में घूम रहा हूँ, जन्नत में घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे मगर जीते जी माओ की कदर कर लो। 3 पॉइंट, कितने? 3। मौलाना मेहरबान साहब और नसीम इमाम साहब, आप लोगों ने, बच्चे बैठे इन्होंने पढ़ा होगा। 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं। कितने? वादा करो, जब बताऊंगा वादा करो कि माँ की खिदमत करोगे। आज के बाद माँ के सामने ऊंची आवाज से बात तो नहीं करोगे? बोलो नौजवानों, तुम बोलो, डांटोगे तो नहीं कभी माँ को? ऊंची आवाज से बात तो नहीं करोगे? बोलो करोगे? करोगे? हाथ उठा के वादा करो कि माँ की खिदमत करेंगे। पक्का है ना? 3 पॉइंट, 3 हक ऐसे हैं। इनायत रसूल साहब जी, ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब बैठे, BOMS है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं प्यार के जुमले आप तक देने लगा हूँ। और BOMS होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद नबी की नात पढ़ते हैं, ये कमाल है जी, ये कमाल है। अल्लाह तौफीक दे, नबी की नात बार बार पढ़ते हैं, बड़ी बात है यार। अच्छा, आप लोगों में माशाल्लाह बहुत सारे दाढ़ी वाले भी हैं, कुछ बगैर दाढ़ी वाले भी हैं, और जो आपकी, मगर याद रखना कभी कभी दाढ़ी वाले फंस जाते हैं, बगैर दाढ़ी वाला निकल जाता है। मुमताज कादरी को नहीं देखा आपने? सोशल मीडिया का जमाना, किसने नहीं देखा मुमताज हुसैन कादरी को? याद है? पाकिस्तान का ये मुमताज हुसैन कादरी, पुलिस कांस्टेबल, सलमान तासीर का गनर, आपको मालूम है? सलमान तासीर गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर। नौजवानों सुनो जी, तो इस गवर्नर ने क्या कहा? इस गवर्नर ने बोले हम नबी के कानून को नहीं मानते। इसने कहा सर ठहर जाइए, अगर नबी का कानून ना होता तो दुनिया में कोई कानून ना होता। बोल जल्दी बोल। तो जो आपकी अभी भूल गया, 6 महीने के बाद मौलाना नसीम साहब फिर ये बोला, बोले हम कुरान के हदीस के कानून को नहीं मानते। उठाई गन, 32 राउंड एक साथ में, कुछ नहीं, 32 एक साथ में खत्म। मीडिया ने पूछा, प्रशासन ने पूछा, सब ने पूछा क्यों मारा? कोई जाति झगड़ा था, और कान में बार बार आके कहा, ये कहते जाति झगड़ा था बच जाएगा। बोले नाजी नाजी, जाति तो कोई झगड़ा ही नहीं था, अगर मारा है तो हसनैन के नाना के प्यार में मारा, जाति कोई झगड़ा नहीं, दाढ़ी वाला नहीं था, जो है, मगर मारा है नबी के इश्क में मारा। 3 साल जेल में रहा। जेलर कहता है मैंने 3 साल तक देखा, रात के वक्त में जब सारे लोग सो जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा आसमान से नूर की जिंदगी आती थी और सीधे सीधे मुमताज हुसैन कादरी के कमरे में वो नजर आती थी। जब जेलर ने मुमताज हुसैन कादरी से पूछा आखिरी वक्त में 3 साल के बाद जब फांसी के फंदे पे जाने लगे, सुनो नौजवानों, तो मुमताज हुसैन कादरी से पूछा ये बताओ रात के वक्त में वो नूर कैसा आता था? मुस्कुराहट लबों पे है, जाने कायनात का प्यार सीने में बसा है। और मुमताज हुसैन कादरी ने कहा 1-2 मरतबा नहीं, हसनैन के नाना के सामने से 40 मरतबा दीदार कर चुका। इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है घंटा 10 मिनट हो गए, तुम थक गए, थक गए, फिर बोल क्यों मेरे? भरोसे हश्र आका की मोहब्बत
3 साल के बाद फांसी के फंदे पे लटकाया गया। इतिहास गवाह, सुबह को नेट पे देख लेना। फांसी के फंदे पे 5 साल का बच्चा, बस एक ही तनहा बच्चा था, छोड़ के फांसी के फंदे पे। माँ को भी समझाया, बाप को भी समझाया, और फांसी के फंदे को चूमा। किसी ने पूछा क्यों चूमा मुमताज हुसैन कादरी? बोले वही तो फंदा है जो कब्र में आता से मिलाएगा। तो मैं इसलिए कहने लगा हूं, कभी कभी दाढ़ी वाले फंस जाते हैं, बगैर दाढ़ी वाले बहुत बड़ा काम करके चले जाते। समझाइए, अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह दाढ़ी की तौफीक दे। दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, बड़ी पवित्र सुन्नत है, आका ने बेपनाह पसंद फरमाया है। याद रखना, अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कल क़यामत में तुम्हारे नबी तुमसे चेहरा फेर। ये नबी की सुन्नत है। इसे सजाइए चेहरों पर, इसे कटवा के दाढ़ी को नाली में ना बहाइए। अल्लाह के वास्ते इस दाढ़ी को अपने चेहरे पर सजाओ। कितने पॉइंट? जल्दी बोले। पास वाली बात हमारे जहन में घबराहट उधर ही आने लगे। 3 पॉइंट। 3 हक माँ के ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं, जिसमें बाप का, जल्दी बोले, बाप का पहला हक, माँ अपने पेट में, अपने बदन में, जो है माँ अपने पेट में अपने बच्चे को 9 महीने रखती है। भैया कितना कितना? पिछले वाले बोल के दिखाएं, हमारे नौजवान कितने दिन बोले? बुलंद आवाज से कितने? 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसका वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने पैदाइश के वक्त तक झेलती है। कभी नीचे में कदम न पड़ जाए, कभी ऊंचे में कदम न पड़ जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। 9 महीने तक अपनी दिक्कतें उलझनों को बर्दाश्त करके अपने बेटा या बेटी को अपने पेट में वजन संभालती है। इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। दूसरा, पैदाइश के वक्त जब माँ अपने बच्चे या बच्ची को पैदा करती है, जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं जैसे 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। इस पैर की अगर एक हड्डी टूट जाए कितनी तकलीफ होती है जी? कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। जर्मनी का डॉक्टर कहता है नसीम साहब, अगर 32 हड्डियों को एक साथ चटकाया जाए, तोड़ा जाए, तवज्जो है, जितनी उनमें तकलीफ होती है, माँ को तुम्हें पैदा करते वक्त इतनी एक दर्द में तकलीफ होती है। कितने में? एक दर्द में। और माँ ने कितने दर्द तुम्हारे लिए झेले हैं, कितनी परेशानियां तुम्हारे लिए झेली है, कितनी दिक्कतें, कितनी उलझने माँ ने तुम्हारे लिए झेली है। दूसरा हक, पैदा किया, ये दर्द झेले, इसमें बाप का, बोल दो यार, बोल दो थोड़ा सा, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। तीसरा, पैदा करने के बाद 2 साल तक अपने पिस्तान का दूध पिलाना। आज शहरों की बात करने लगा हूं मैं आपको। डॉक्टरनी क्या कहती मालूम है? कुछ दिनों के बाद, थोड़ा दिनों पिलाओ, डब्बे का दूध पिलाओ, तुम्हारे चेहरे की रंगत चली जाएगी, तुम्हारे चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। मगर इस माँ ने ओ बेटे तेरे लिए अपना नूर नहीं देखा, अपनी खूबसूरती को नहीं देखा, अपने जिस्म की ताकत को नहीं देखा, बल्कि इस माँ ने तेरे लिए अपना खून दूध की शक्ल में तेरे हलक में उतार दिया, तुझे परवान चढ़ाया। इस हक में बाप का कोई हिस्सा। कितने हो गए? 3। इसमें कोई बाप का दखल ही नहीं है, इसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं है। मगर आज मेरे नौजवान हैं, कितने हैं जो माँ को बकबक कर रहे हैं, माँ को गालियां दे रहे हैं, बाप को बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जीते जी इनकी कदर कर लो। ए बेटा, ए बैठ यार, गोलू बैठ इधर। जीते जी इनकी कदर कर लो, अपनी माँ से इज्जत करो, अपनी माँ से वफा करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो। और मौला अली क्या कहते हैं, जुमला और दे दूं, मौला में बैठे हैं, मौला अली कहते हैं कि बाप तजर्बों का मुजस्समा है। जिसका बाप चला जाता है ना, उसके आधे तजर्बे चले जाते हैं। मगर ये उनसे पूछो जिनके बाप चले जाते हैं। आज सिकंदर भाई के दिल से पूछो, इनके बाप इनके दरमियान नहीं है। जब इन्हें कोई बड़ा काम करना होता था, जब करने की जरूरत पड़ती तो बड़ों की जरूरत पड़ती है, मशवरों की जरूरत पड़ती तो अकेला बाप ही काफी होता था। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। मगर जब बाप चला जाता तो आज किससे मशवरे किए? कोई नहीं रहा। बाप का साया बहुत बड़ा साया है, बाप तजुर्बों का मुजस्समा है। अपने बाप की खिदमत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो।
अब मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो जो, अगर तेरा बाप नाराज है, तेरी माँ नाराज है, खाना काबा में चला जा, खाना काबा की दीवार को पकड़ के सर रगड़ रगड़ के मर जा, मगर अल्लाह की राह में एक भी सजदा तेरा कबूल नहीं हो सकता। एक भी सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता अगर तेरे माँ बाप तुझसे ना, एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। अगर सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल करानी है तो अपने माँ बाप को राजी कर। तभी तो हम कहते हैं न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आका की और मोहब्बत, अरे बोल दो, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत, बोले भरोसे हश्र आका की मोहब्बत। अच्छा बेचैन तो नहीं हो रहे आप, परेशान तो नहीं है? मुझे 1.25 घंटा हो गया, तकरीर और करें कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ज़हनी एक्सीडेंट है, डॉक्टर साहब कह रहे ज़हनी एक्सीडेंट है। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना। अब तो तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लगा दो नारा यार, खड़े होकर शमीम। ये भी डाउन आज अरे चाहे छोटे सीन से बोले जाओ मगर बोले तवज्जो है आपकी। अल्लाह आपको प्यार, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलाम रखे। मगर मुझे ऐसा लग रहा आज खाना नहीं खिलाया सिकंदर भाई ने। आज तो पेट्रोल खत्म है, पहला वाला नारा नहीं लग रहा, वो दम है ही नहीं। वो दम तो मुझ में नहीं होना चाहिए था, मुझे गम था, मगर मैं फिर भी आपके सामने बोल रहे थे। प्यार में बोले, उछल के बोले या रसूल अल्लाह। आओ मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। शहर मदीना है, शहर मदीना में बाज ने चिड़िया के बच्चे को उठाया, और आपने देखा होगा जब बाज चिड़िया के बच्चे को उठाता है, जब लेके चलता है, तो चिड़िया के बच्चे की माँ पीछे पीछे जाती है। माँ पीछे पीछे जाती नहीं, जाती है कि ना? माँ पीछे पीछे उड़ के जाती है। मगर ये मदीना है, आओ प्यार के जुमले, मगर ये मदीना है। बाज चिड़िया के बच्चे को लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। अल्लाह, इतना बड़ा जुमला, इतना सा रिस्पॉन्स, अब कुछ मजा नहीं आया। बोलो यार लेके दोबारा। किसकी तरफ चली? किसकी तरफ चली? अभी बगैर दिल वालों की बात थी। अब तुम सोच रहे हो हम इंसान हैं, हम बहुत प्यार कर रहे हैं। इधर आओ। बाज चिड़िया के बच्चे को लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ, दर की तरफ। ये बाज लेके चला नबी की बारगाह में, चिड़िया चहचहाने लगी, अपनी भाषा में बोलने लगी, अपनी जबान में कुछ बातें करने लगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, नबी के सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आ रही, आका ये क्या कह रही है। और नौजवानों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, तुम्हारा नबी वो चिड़ियों की बोली को भी समझता है, तुम्हारा नबी वो पत्थरों की जबानों को भी समझता है, तुम्हारा नबी वो पूरी कायनात की बातों को समझता है। मेरे नबी को गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या कह रही है, आका समझ में नहीं आती। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराए, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह मेरे घर से, मेरे घोंसले से। चिड़िया का जो घर होता है तुम्हारे इधर बंगाल में क्या बोलते हैं उसे? घोंसला ही बोलते हैं ना? हाँ, बात मिलती जुलती है यार, कुछ प्यार में अच्छा सा लग रहा है। बोले सुबह
नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया है। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हूँ, आका मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए और उस बाज से मेरा बच्चा वापस दिला दीजिए। दिल नहीं कर रहा सुनने के लिए, दिल नहीं कर रहा सुनने के लिए। बात खत्म कर ले, सलाम पढ़ ले, फिर बोल के जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह बाज से मेरा बच्चा वापस दिला दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सबा, थोड़ा सा बोल दें, किसे हुक्म दिया? ओ हवा, किसे? हवा, ओ हवा जा उस बाज से जाके कह दे, कसम से चेहरे खिल जाएंगे। ओ हवा, तुम्हारे नबी की हुकूमत हवाओं पर है। ओ हवा जा उस बाज से कह दे, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बस बहुत बढ़िया, आज खामोश बैठे हो, नाम कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कोई झंडे काट दिए। भैया तेरे लिए यार, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। बोलो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है। नबी ने फरमाया, ओ हवा जा उस बात से जाके कह देना, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे नबी का हुक्म, मेरे नबी का फरमान लेके ये हवा पहुंची। आज बरअक्स है, आज बिल्कुल उल्टा है, आज बिल्कुल उल्टा है। बाज की फितरत तो ऊपर ही खा लेना है ना, ऊपर ही खा लेना, मगर बाज एक तरफ बैठा है और चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा है। जल्दी जल्दी बोले, चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा है। हवा ने कहा, ओ हवा, ओ बाज, तुझे मोहम्मद अरबी ने तलब किया है, तुझे जाने कायनात ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। मेरे दोस्तों, इतना सुनना था, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा। आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत है, खा लेना, मगर फितरत भूल गया, तूने क्यों नहीं खाया? अब जुमला नोट कर, तूने क्यों नहीं खाया? नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले बच्चे बहुत उठाए, मगर उनका अंदाज अलग था। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये बच्चा उठाया तो इसका उठाने का अंदाज अलग था। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, वो क्या? अब्बास कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपसे पहले बच्चा उठाता था, उनकी माएँ मेरा पीछा करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर या रसूल अल्लाह, जब मैंने इस चिड़िया का बच्चा उठाया और मैं लेके चला अपने घर की तरफ, तो मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा, इसकी माँ किधर जा रही है? या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा तो मैंने सोचा चिड़िया उस दरबार में जा रही है, चिड़िया वहां जा रही है जहां से कोई खाली लौट कर आ गई। मैंने सोचा यार वो छोटे मौलाना कहाँ गए आज नारा लगाने वाले? छोटे मौलाना मगर काम बड़ा कर देते हैं। एक बार इन्होंने भी बुलाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहता है ये बात? क्या कहता? या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा मैं समझ गया अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं बोलेंगे, ये उस दरबार में जा रही है जिस दरबार से कोई खाली
खाली लौट कर आते ही नहीं है। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, इसलिए कि बाद में बहुत मेहनत की है, इसका दिल नहीं तोड़ा जाएगा। चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो और उस बच्चे का बदला एक गोश्त का टुकड़ा ला के बास को दे दो। कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिले खैरात न पूछा। कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछा। उनका करम दे, उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। सुभान अल्लाह। यह है तुम्हारे नबी की शान। तुम ये समझ रहे हो कि हम इंसानों का प्यार करने बहुत बड़ी बात है। देखो ना, ये बाज भी नबी से प्यार करता है, ये देखो ना चिड़िया भी नबी से प्यार करती है। कौन नबी से प्यार नहीं करता? हाँ, इंसान की फितरत ये बैठा है। सबको नहीं कहने लगा हूं, कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है फजर कहाँ चलेगी, ज़ोहर कहाँ चलेगी, असर कहाँ चलेगी, माँ का अदब क्या, उलमा की कदर क्या है, अपने बड़ों का अदब क्या है, एहतराम क्या, कोई पता नहीं। बड़े आगे और बढ़े, 1.5 घंटा हो गया, खत्म करें और बढ़े। सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह। घबराओ ओ या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा भाई अलीपुर वालों। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। आओ फिर प्यार की तरफ चल रहे हैं। जब बात इधर आ रही तो फिर आगे चल रहे हैं। सिकंदर भाई के वालिद का इंतकाल हो गया, कब्र में जाओगे आका से मुलाकात होगी। तो जो आपकी कब्र में जाओगे आका से मुलाकात होगी। हजरत उमर का दौर है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, अभी नई नई इस्लाम में एंट्री हुई है, तो जो है। और आप जानते हो ना हजरत उमर का तेवर क्या था? किसी की जुर्रत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी जो आका की इतना भी उठा दे। वो पूछते नहीं थे, कुछ खत्म, अगली बात कुछ नहीं। मेरे नबी की शान, कीचड़ उछालेगा। मटकों में अजान होती थी, मटके समझते हैं? मटकों में अजान होती थी। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम सच्चे हैं ना? आपने फरमाया हक है, हम सच्चे हैं। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मटकों में अजान नहीं होगी, अब खाना काबा की छत पे खुल्लम खुल्ला अजान होगी। और हजरत उमर का रौब, हजरत उमर का चलाल। मक्के में एक औरत, हबशी औरत एक तमाशा कर रही थी। तमाशा करने वाले आज भी आते हैं, बहुत सारे जादूगर जो होते हैं, वो उधर कर रही थी, अपना दिखा रही थी। बहुत सारे लोग मजमा इकट्ठा था। अब एक आवाज आई अचानक, भागो। क्या आवाज आई? भागो भागो भागो। एक भागा, दो भागा, तीन भागे, चार भागे, सब भागते चले गए। उधर से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाए। तो जब एक भागा, दो भागा, तो आवाज आई उमर आ रहे हैं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, उमर आ रहे हैं। सारे के सारे देख के भागे। इसने अपना बुलंदा वाला सामान इकट्ठा की, ये भी भाग गई। और जब आवाज सुनी कि हजरत उमर आ रहे हैं, तो नबी की बारगाह में नबी की बीवी बड़ी लाड में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, भागो उमर आ रहे हैं। प्यार के जमले देने लगा हूं। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका मुस्कुराए, कहा आयशा डिब्बा डब्बा है उधर, इंजन तो इधर ही है। तेरे शोहर के सदक़े में ये उमर को पावर मिली। तो जो है तेरे शोहर के सदक़े में ही उमर को ये पावर मिली है। ये है उमर। नबी के सामने उमर बैठे हैं, मेरे नबी खिताब फरमा रहे हैं। आका ने हजरत उमर के चेहरों को देखा, बड़े अंदाज में, बड़े प्यार में कहा उमर मौत आए या रसूल अल्लाह, आएगी, कब्र में जाएगा। आका जाऊंगा, पर हक है, मौत आएगी। बोले 2 फरिश्ते आएंगे। कितने? 2 फरिश्ते। काले चेहरे होंगे, नीली आंखें होंगे, बड़े बाल होंगे, आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, उससे सवाल कर लेंगे। घबराएगा नहीं? तो जो क्या कहा, घबराएगा नहीं? या रसूल अल्लाह, बस एक छोटा सा सवाल है। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी इस महफिल में बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया कब्र में तू तन्हा होगा, कोई नहीं होगा, तू तन्हा होगा।
काले काले चेहरों वाले, अगर जंगल में मिल जाए तो हम और आप भाग जाएंगे। अब जो है वो तो कब्र है जहां से कोई नहीं भागेगा। काले काले चेहरे, नीली आंखें, बड़े बाल, डेंजर तरीके से कब्र में आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया उमर तुझसे सवाल होगा, तू घबराएगा नहीं। अब जुमला नोट करो। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बड़े भोले से मुंह में कभी कभी होता ना, कभी भोले अंदाज में, बड़े प्यार में अपने बाप से बेटा कहता है, बेटा पापा बाबा जी ये काम कर दो ना, अम्मी जी कभी ये कर दो ना। मगर मेरे दोस्तों, माँ बाप का प्यार, 70 माओं का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार। हजरत उमर बड़े लाड में कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब जुमला नोट करें। आका ने फरमाया घबराएगा नहीं उधर। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा जो आपका ये प्यार का रिश्ता है ना, ये मोहब्बत वाला रिश्ता है आका, जो दुनिया में कायम है ना, ये प्यार का मोहब्बत का रिश्ता, या रसूल अल्लाह क्या उधर भी होगा? हाय हाय हाय, कहाँ होगा? कब्र में। या रसूल अल्लाह उधर भी होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया हाँ उमर उधर भी होगा। तड़प गए उमर, तड़प के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा, आने दीजिए उनसे मेरा, जल्दी बोलो, उनसे मेरा झगड़ा होगा, आने दीजिए। आका के लबों में मुस्कुराहट, बात रफा दफा होगी, बात खत्म हो गई। मगर मेरे नबी के इंतकाल और विसाल के बाद हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर, हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद में हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर आया। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद कुछ दिनों के बाद आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ख्वाब में देखा। और जब ये बातें प्यार की हो रही थी, उधर हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी बैठे थे। जब इंतकाल के बाद में बाप को ख्वाब में देखा तो अब्दुल्ला बोले अब्बा जी क्या हुआ? जल्दी बोल दो, अब्बा जी क्या हुआ? तो हजरत उमर बोले बेटे जन्नत हो गई। बोले जन्नत नहीं बाबा जी, वो चैलेंज। हाय हाय बोलिए ना, वो चैलेंज के क्या हुआ? बाबा जी आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले फिर? बोले उठाया, बिठाया, जगाया, और जगाने के बाद मुझसे पूछा मर रब का जुमला, मर रब का, तेरा रब कौन है? बोले फिर बाबा? बोले मैंने आगे से पूछ लिया, पलट के, उलमा की तवज्जो, मैंने आगे से पलट के पूछ लिया, मर रब हुकुमा, ओ उमर के रब को पूछने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? तवज्जो है, जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? एक दूसरे से पूछा कौन है? बोले मामूली नहीं, नबी का सोना यार उमर है। बोले फिर तो बात बनने वाली नहीं, चलते इधर से न। मेरे दोस्तों क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी बोल दो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे दोस्तों आओ, इश्क की दास्तान बात चली थी वसीम कुत्ते से, वसीम रिजवी से। ऐसे भौंकने वाले बहुत आए, मेरे करीम नबी से प्यार करने वाले हर दौर में अलग तेवर लेकर रहे हैं। जो है उनका अंदाज हर दौर में अलग रहा है। भौंकने वाले भौंकते रहे। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में दर्द हो गया। अब मैं आपको प्यार के जुमले, बड़े लाड के जुमले आप तक पहुंचाने लगा। मेरे दोस्तों, कबीला बनो सुलैम का सरदार, कौन सा कबीले का? कबीला बनो सुलैम का सरदार। ये भी बिगड़ गया। मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था। इमरान में नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा रईस था। जब नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, इसके पेट में भी दर्द। और जब मेरे आका इधर से गुजरते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, तो इसका घर रास्ते में पड़ता। अच्छा, इसका घर रास्ते में पड़ता, तो ये रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो,
पूछने वालों ने पूछा वजह क्या है, एक जुमला दे दूं प्यार का। पूछने वालों ने पूछा वजह क्या है, बोले जो देखता वो हो जाता है। नहीं समझे, नहीं समझे। जो देखता है, बोले क्या हो जाता है, बोले सोने का ही हो जाता है। हाय हाय, ये तुम्हारे नबी की अजमत है, ये तुम्हारे नबी की पावर है। मगर ये रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। रोज रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद हो जाती, दरीचे बंद हो जाते। मेरे नबी का गुजर आका चले जाते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इसी तरीके से वक्त गुजर गया। मगर अचानक हो अलीपुरा के जिंदा दिल लोगों, मगर अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या चली गई, क्या चली गई? और जब आंख बीना हो, आंख ना बीना, आंख से ना बीना हो जाता है ना आदमी, जब बीनाई चली जाती है, आप जानते हो फिर उसके लिए दुनिया अंधेरा हो जाती है।